बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 101 की पहली असाइनमेंट में सॉल्व करने लगा हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ और वीडियोस भी देखी हैं और मैंने उनमें देखा है कि जो सॉल्यूशन है उनमें गलतियाँ पाई जा रही हैं। तो मैं एक दुरुस्त और आसान सॉल्यूशन यहाँ पेश करने जा रहा हूँ। तो इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ये है, द ड्राइवर ऑफ अ 2 × 10⁻³ kg, ये गाड़ी का मैस है। ड्राइवर ऑफ 2 × 10⁻³ kg रेड कार। आप साथ साथ ये जो स्टेटमेंट में चीज़ें गिवन हैं उनको नोट भी करते जाया करें कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये है मैस, इसका यूनिट है किलोग्राम। इतने मैस की एक गाड़ी है, रेड कार है, ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे एट 45 मीटर पर सेकेंड, स्लैम्स ऑन हिज ब्रेक्स। ड्राइवर जो है वो इस गाड़ी में जो बैठा हुआ है वो ब्रेक्स लगाता है। टू अवॉइड स्ट्राइकिंग अ सेकंड येलो कार इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने एक और कार से टकराने से बचने के लिए इस गाड़ी में बैठा ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है और वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी कार, ये वाली कार। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 45 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। विच हैड कम टू रेस्ट, ये गाड़ी जो है रेस्ट में आ गई है बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग अहेड। सॉरी, ये गाड़ी जो है ये रेस्ट में आ गई है आगे कहीं ब्लॉकेज की वजह से। मैं सारी स्टेटमेंट भी समझा रहा हूँ आपको। इस गाड़ी में बैठा एक ड्राइवर, इस गाड़ी का मैस ये है। तो वो ड्राइवर जो है वो इस स्पीड से जा रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये ब्रेक्स लगाता है ताकि वो इस कार से टकराने से बच सके और ये कार पहले से रेस्ट में मौजूद है। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाने के बाद अ कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 7.5 × 10⁻³ न्यूटन एक्ट्स ऑन द कार। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। जब गाड़ी मूव कर रही हो तब फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ एफ के साथ हम लगा देंगे के। यहाँ पे जो के है ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ फॉर फोर्स एंड के रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, के फॉर काइनेटिक। ओके, ये कांस्टेंट फोर्स गाड़ी पे एक्ट करती है जो गाड़ी को रोक रही है, फ्रिक्शन की फोर्स। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ तक पहले मैं डाटा नोट कर लूँ। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारी जो गाड़ी है उसका मैस है m = 2.0 × 10⁻³ किलोग्राम्स और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi = 45 मीटर पर सेकेंड। इस गाड़ी ने ब्रेक्स लगाई हैं ताकि ये दूसरी गाड़ी से टकराने से बच सके। तो ब्रेक्स लगाने के बाद गाड़ी चलते चलते कहीं पे रुक जाएगी। तो इस गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी होगी vf = 0। अब जब ब्रेक्स लगाई गई हैं तो गाड़ी पे कांस्टेंट फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो 7.5 × 10⁻³ न्यूटन है। जब ब्रेक्स लगा दी हैं ये कांस्टेंट फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की। तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो हम लिखते हैं दैट इज एफ के = 7.5 × 10⁻³ न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है कांस्टेंट गाड़ी के ऊपर। ये जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है ये गाड़ी को स्टॉप कर रही है, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। तो हमसे ये पूछा गया पहले क्वेश्चन में, डिटरमिन द लीस्ट डिस्टेंस, वो कम से कम फासला बयान करें, बताएं। शुड द ब्रेक्स बी अप्लाइड टू अवॉइड अ कोलिजन विद द अदर व्हीकल, कम से कम कितने फासले पहले ब्रेक लगाई जानी चाहिए कि गाड़ी इससे ना टकराए। तो कम से कम फासला क्या होगा? कम से कम फासला ये होगा कि ये गाड़ी की जब ब्रेक्स लगाई हैं तो ये इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आके रुक जाए। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो फासला s है और वो फासला हमने मालूम करना है और यहाँ पे उस फासले को डेल्टा x से ज़ाहिर किया है। आप डेल्टा x लिख लें या सिंपली s लिख लें। ओके, मैंने s से ज़ाहिर कर लिया, यानी डेल्टा x या s से फासला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको करते हैं सॉल्व। इसका पहला पार्ट है ए।
जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होगी वी से वी तक, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma। अगर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो a हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू F/m। अब हमारे इस केस में जो फोर्स लग रही है गाड़ी के ऊपर, कांस्टेंट फोर्स, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। इसे हम नाम दे लेते हैं फोर्स F का, F कह लें या Fk कह लें। ये मैंने इसलिए F लिखा कि हम ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले साथ हम ये भी देख लें कि हमारी गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में होगा गाड़ी का एक्सेलरेशन। और इस गाड़ी को स्टॉप करने वाली जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है ब्रेक्स लगाने के बाद, वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो हम लिखेंगे एज frictional force is opposite to direction of motion। so frictional force क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इस इक्वेशन 1 से ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस F/m। ये जनरल फॉर्मूला था, तो मैंने इस F की जगह पे Fk की वैल्यू लगा दी। क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं फोर्स और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस फोर्स गिवन थी 7.5 इंटू 10⁻³ और बटे में मैस की वैल्यू लगानी है, तो मैस गिवन है गाड़ी का 2 इंटू 10⁻³ ये 10 की पावर 3 इस 10 की पावर 3 से कट जाएगा। उसके बाद 7.5 को 2 पे डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 3.75 और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन गाड़ी का कैलकुलेट कर लिया। हम निकालना चाहते हैं वो लीस्ट डिस्टेंस जो कोलिजन से बचा सके कि गाड़ी से ना टकराए। तो जो फासला मालूम करना है उसके लिए हम हरकत की तीसरी मुसावात लगाएंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट 2as इज इक्वल टू VF² मनफी VI²। अब VF तो है 0 और VI वो बताई हुई है 45 और ये है हमारे पास 2a की वैल्यू -3.75 और साथ आ जाएगा s। यहाँ से डिस्टेंस s निकाल लें, s इज इक्वल टू -45² ओवर 2 इंटू -3.75। तो कैलकुलेटर से आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर्स। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कोलिजन से बचने के लिए वो है 270 मीटर्स। मैं यहाँ पे इस आंसर को एक सेंटेंस में लिखता हूँ। द मिनिमम डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, जो डिस्टेंस कम से कम चाहिए ब्रेक लगाने से पहले, दैट इज 270 मीटर्स। ये आंसर आ गया हमारे इस असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन के पार्ट ए का। इसी असाइनमेंट में पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स इज इनिशियली ओनली 40 मीटर्स। अगर दोनों गाड़ियों में शुरू में फासला है 40 मीटर्स, ये और ये एक दूसरे से 40 मीटर के फासले पर हैं, तो हम अब नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस गिवन है s इज इक्वल टू 40 मीटर्स और vi तो पहले ही गिवन है, दैट वाज 45 मीटर पर सेकंड।
और एट व्हाट स्पीड वुड कोलिजन अकर। तो हमने अब बताना है कि कितनी स्पीड से गाड़ी इससे टकरा जाएगी, यानी कि हमने अब इसकी फाइनल स्पीड बतानी है। ये गाड़ी जब यहाँ तक पहुँचेगी, टकराएगी, तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी? वो होगी वी एफ, शुरू की स्पीड है वी आई। वी आई तो गिवन है, वी एफ मालूम करनी है और फासला है 40 मीटर्स। और गाड़ी जो जा रही है उसका एक्सेलरेशन हमने पहले ही मालूम कर लिया है, दैट इज -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात याद रखिए, जब कोई गाड़ी रुक रही हो, उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो, ब्रेक्स लगाएं तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब दोबारा से हम हरकत की तीसरी मुसावात लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी नो दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। हमने क्योंकि अब वी एफ मालूम करनी है, बाकी कीमतें हमें बताई गई हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी एफ स्क्वेयर, ये इधर रहने दें, ये माइनस वी आई स्क्वेयर उधर जाएगी तो प्लस होगी, 2as ये उधर जाके प्लस होगी तो वी आई स्क्वेयर। अब इसमें कीमतें दर्ज कर दीजिए, ये है 2, ए की वैल्यू -3.75, फासला बता दिया है 40 मीटर्स, ये ऊपर हमने नोट किया हुआ, और यहाँ से वी आई की वैल्यू हमें गिवन है +45 का स्क्वायर। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर लिखता हूँ। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -300, और 45 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 2025। आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा 1725, दैट इज वी एफ स्क्वायर। ये वी एफ का स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो दोनों तरफ जज़र लें, तो जज़र लेने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ, स्क्वायर रूट है 1725 का, तो ये आ जाएगा 41.53, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए। गाड़ी 45 की वेलोसिटी से इनिशियली जा रही है, 45 की वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है, और जब वो हिट करेगी दूसरी कार के साथ पार्ट बी में, तो उसकी वेलोसिटी होगी 41.53 मीटर्स। ये आप देख लीजिएगा कैलकुलेशंस में, ये हमने आंसर निकाल लिया। अब इसका जो तीसरा पार्ट है कि राइट योर कंक्लूजन ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूमेरिकल, कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। इतना सा काम आप खुद भी कर लें, कैलकुलेशंस वाला मैं काम आपको करके दे रहा हूँ। ओके जी, इस असाइनमेंट में क्वेश्चन 2 है, कंसिडर एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट v माइल पर आवर। ये माइल्स के लिए लिखा है, v माइल्स पर आवर दैट स्किड्स d फीट। ये फासला है फीट में, कि वो d फीट तक जाती है। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे, उन्होंने क्या किया, इसको फासला 1 फीट ले लिया। ये जनरल टर्म बताई है कि फासला है d फीट के इक्वल। आफ्टर इट्स ब्रेक्स लॉक, ब्रेक्स को लॉक कर दिया गया है, गाड़ी v माइल पर आवर की वेलोसिटी से जा रही थी और वो d फासले तक स्किड हो जाती है, स्लिप होकर जाती है। कैलकुलेट हाउ फार इट वुड स्किड इफ इट वाज मूविंग एट 2v। अगर वो डबल वेलोसिटी से, पहले v है, अब अगर वो 2v वेलोसिटी से मूव कर रही हो और हम ब्रेक्स को लॉक कर दें तो वो कितनी दूर तक जाएगी, ये हमने मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 2। अब केस 1 हम लिखते हैं। केस 1 में क्या है कि इनिशियली गाड़ी मूव कर रही है वी आई इज इक्वल टू v माइल पर आवर से, और गाड़ी फासला तय करती है आफ्टर स्किडिंग d फीट। ये d फासला है फीट में, और जाहिर है कि जब हमने ब्रेक्स लगाई हैं, लॉक किया है, गाड़ी स्लिप होती जा रही है, तो वो आगे जाके गाड़ी रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी गाड़ी की 0। हमने ये मालूम करना है कि जब ये केस 2 में इधर साथ ही मेंशन कर देता हूं, केस 2 में क्या होगा, वेलोसिटी को डबल करके कर दिया 2v माइल पर आवर। हमने मालूम करना है कि अब वो कितनी दूर कितने फासले तक जाएगी।
और इस केस में भी फाइनल वेलोसिटी एंड पे 0 होगी, गाड़ी जाके रुक जाएगी। अगर हम फासला मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास हरकत की तीसरी मुसावात है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी, तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। मैं इधर रफ में लिखता हूँ, ये जस्ट बताने के लिए है। 2as vf² मनफी vi², ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर हमें vf गिवन है, vi भी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम हो तो हम फासला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। बहरहाल हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फर्स्ट केस से। देखिए ये फर्स्ट केस है। अब मैं लिखता हूं एज वी नो दैट, हम जानते हैं 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये फाइनल वेलोसिटी है बाद वाली और ये इनिशियल है पहले वाली। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ a इज इक्वल टू vf² माइनस vi² ओवर 2s। आप वैल्यूज पुट कीजिए, vf 0 है, vi v के इक्वल है तो v का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 फासला s d फीट है, तो मैं यूनिट नहीं लिखता, सिर्फ d लिख देता हूँ। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू माइनस v² ओवर 2d। ये नोट कर ली, इसे लिखें इक्वेशन 1। ये एक जनरल इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन के लिए। देखिए जब वेलोसिटी डबल होगी तो बॉडी फासला भी ज़्यादा तय करेगी, उसके मुताबिक एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमने एक्सेलरेशन गाड़ी का फाइंड कर लिया एक सरफेस के ऊपर जहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी d फासला तक स्किडिंग करती जाती है। अब देखिए केस 2 को सॉल्व करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ये हमने vi को डबल कर दिया, फासला मालूम करना है और फाइनली वेलोसिटी 0 होगी, गाड़ी रुक जाएगी। अब दोबारा लिखिए, as we know that 2as is equal to vf² माइनस vi²। और यहां से हमने फासला निकालना है तो s को सेपरेट करेंगे, vf² माइनस vi², f है, ओवर 2a। और यहां पे हम नोट कर लेंगे इस केस में केस 1 वाला एक्सेलरेशन हम केस 2 में इस्तेमाल करनी। a इज इक्वल टू माइनस v² ओवर 2d। हम यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, s इज इक्वल टू vf की वैल्यू 0, vi इस केस में डबल कर दी है 2v है, और 2 ये हमने एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला निकाला है केस 1 से, इसकी वैल्यू रख दें माइनस v² ओवर 2d। ये 2 यहाँ इसमें बटे से कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आएगा माइनस, ये स्क्वायर सॉल्व करें तो बनेगा 4v² ओवर माइनस v² ओवर d। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस, ये बटे वाला जो d है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4v² ओवर v², और ये बटे से d ऊपर आएगा मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। ये v² से कटेगा, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा s इज इक्वल टू ये 4 और ये d, 4d। और यूनिट क्या है इसका? फीट। हम पहले वाला यूनिट रखते हैं जो उसने बताया था स्टेटमेंट में। पहले केस में फासला था d फीट और अब आ गया 4d फीट। 4d, पहले से फासला कितना होगा? 4 टाइम्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस, और ये दुरुस्त सोल्यूशन है। तो इसके मुताबिक आप अपलोड कीजिए ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। थैंक यू। और आइंदा भी मैं लास्ट डे पे जो असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिया करूँगा। तो अगर आप असाइनमेंट्स फिजिक्स की हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।